साथियों नमस्कार, मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। नीमच जिले के मनासा ब्लॉक में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें बीआरसी के अधिकारियों ने, बीएससी ने और हमारे नीमच जिले के एपीसी जोशी जी ने सभी शिक्षकों को वहां एकत्रित करके दो चरणों में एक बैठक संपन्न की। उस बैठक में प्रवेश उत्सव मनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया गया, उनको जानकारियां दी गई। मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी एक पत्र जारी हो चुका है। पत्र क्रमांक 1435 450 55 47 20 25 मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का यह पत्र है और यह दिनांक 26/3/2025 को जारी हुआ है, जिसमें सभी जिला कलेक्टर को यह आदेशित किया गया है कि स्कूल चले हम अंतर्गत प्रवेश उत्सव किस प्रकार से मनाना है। तो उसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल चले हम अभियान 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक यानी 2025 तक यानी 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक यह स्कूल चले अभियान का यह चरण है और इसमें 4 अप्रैल तक आयोजित यह किस तरह से किया जाएगा या प्रदेश के विद्यालयों में किस प्रकार से गतिविधियां करना है, इस आदेश में मध्य प्रदेश शासन ने बताया है। प्रदेश के विद्यालयों में दिवसवार आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं दिशा निर्देश इस आदेश में दिए हैं। 1 अप्रैल 2025 को प्रवेश उत्सव होगा, जिसमें राज्य स्तरीय जो आयोजन होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसके लिए अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, जो इस आदेश में जारी बताया नहीं गया है। इसी तरह से जिला स्तर पर शाला स्तरीय प्रवेश उत्सव जो कार्यक्रम होंगे, जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में जिला स्तर की किसी एक शाला में एवं शाला स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में माननीय सांसद, विधायक, शाला के पूर्व विद्यार्थी एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता हेतु उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाएगा। इसी तरह से इस आदेश में बताया गया है कि उपस्थित छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी। विभाग की तरफ से पाठ्य पुस्तकें शालाओं में पहुंचा दी जाएगी और उस दिन शालाओं में पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी और यदि कहीं पुस्तकें नहीं भी प्राप्त हुई हो, यदि रास्ते में चल रही हैं, तो आने वाले समय में पुस्तकें वितरित कर दी जाएगी। इसी तरह से ग्राम बसाठ की शाला से बाहर रह रहे चिन्हित बच्चों को शाला में नामांकन एवं उनके अभिभावकों का शाला स्तर पर स्वागत भी किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे अभी तक नामांकित नहीं हुए, दर्ज नहीं हुए शाला में, तो उन बच्चों को बुला करके उन अभिभावकों को बुला करके उनका स्वागत भी शाला में किया जाना है। इसी तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी शालाओं में 1 अप्रैल को बाल सभा का आयोजन भी किया जाएगा और समस्त शालाओं में विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, उसके अंतर्गत 1 अप्रैल को विशेष भोज का आयोजन किया जाना है। 2 अप्रैल का जो कार्यक्रम है उसमें भविष्य भेंट कार्यक्रम के नाम से उसको बताया गया है और माननीय जनप्रतिनिधियों, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध, प्रबुद्ध एवं सम्मानित व्यक्तियों को एक प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसी प्रकार से 2 अप्रैल को ही स्थानीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले जो खिलाड़ी हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, मीडिया, संचार या फिर मित्रों और पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों आदि के मध्य उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी 2 अप्रैल को कार्यक्रम जो है उसमें गतिविधि है आमंत्रित व्यक्ति और इस दौरान स्वेच्छा से विद्यार्थियों को शाला उपयोगी वस्तुएं भी भेंट कर सकेंगे। जो आमंत्रित हम जिन लोगों को करेंगे वे अपनी स्वेच्छा से विद्यार्थियों को कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा जिले के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को किसी एक शाला में जाकर एक कालखंड बच्चों के साथ संवाद करने हेतु शालाओं का आवंटन भी किया जाएगा। इसी तरह से 3 अप्रैल का जो कार्यक्रम दिया गया है उसमें विद्यालय स्तरीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियां बताई गई हैं। पालकों के साथ सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधि आयोजित की जाएगी जिससे उनका जुड़ाव विद्यालय से हो। इसी तरह से विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं शासकीय योजनाओं के बारे में विद्यालय स्टाफ द्वारा पालकों को अवगत करवाया जाएगा। विगत अकादमिक वर्ष में यानी 2024-25 में 85% से अधिक उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के पालकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा और उनका सम्मान भी किया जाएगा। इसी तरह से 4 अप्रैल की जो गतिविधि बताई गई है उसमें हार के आगे जीत, इस शीर्षक से वो कार्यक्रम है। उसमें है कि ध्येय के माध्यम से वर्ष 2025 की परीक्षा में कक्षोन्नति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में पुनः प्रवेश हेतु अभिभावकों को आमंत्रित कर प्रेरित करना है। यानी जो बच्चे अच्छे अंक नहीं ला पाए हैं और उनका मूल्यांकन में पता लगा कि वे पीछे रह गए हैं, तो उनको फिर से, यानी कि हार के आगे जीत है, हार भी गए लेकिन जीत जरूर है, तो उन्हें वापस प्रेरित करके विद्यालय हेतु उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। शाला प्रबंधन समिति एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में नवीन अकादमिक सत्र में नामांकित बच्चों को विद्यालय में 100% नामांकन एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समिति सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी और कार्य योजना बनाई जाएगी कि बच्चों को किस प्रकार से नियमित किया जाए। तो स्कूल चले हम अभियान 2025 अंतर्गत उपरोक्त अनुसार, यानी कि हमने जो अभी पूर्व में आपसे ये जो बात कही है वो आदेश में लिखित में है, तो यह कार्रवाई सभी शालाओं में सुनिश्चित करवाने का कार्यक्रम बताया गया है और उन कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए भी कहा गया है, आदेशित किया गया है। तो यह पत्र प्राप्त हो चुका है और इसके माध्यम से अब मध्य प्रदेश की लगभग सभी कक्षा 1 से 8वीं तक की जो शालाएं हैं उसमें प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक और इस प्रकार से उसमें गतिविधियां आयोजित की जाएगी। तो निश्चित ही जो आने वाला सत्र है
1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। उसमें सभी साथी शिक्षक बहुत ही अच्छे से प्रेरित होकर पूरी चेतना के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी शालाओं में नामांकन बढ़ाएंगे और प्रवेश उत्सव बहुत सानंद संपन्न आपने करेंगे। कक्षा 3 और 4 का परिणाम देखा है आपके पास से, आपने तैयार किया है कक्षा 4 का आपके पास से, कक्षा 6 और 7 का परिणाम आपके पास है। इसलिए आपको पता है कि कक्षा 5 और 8 तक इस प्रकार से परिणाम आने वाला है। कहीं किसी शाला से और किसी शिक्षक ने तो अनेक भेजे, जिनको मैं फिल्टर नहीं करवा पाया, टाइप नहीं करवा पाया, जितने पहले समय पर करवा पाया वो मैंने फिर सर्कुलेट भी किए। तो इस संबंध में थोड़ी सी और मैं बात करता हूँ कि अभी अप्रैल माह में आप मुझे एक पीडीएफ, एक शिक्षक की ओर से एक पीडीएफ कक्षा 5 और कक्षा 8 का आपका जो विषय है कि आप 2 विषय पढ़ा रहे हैं, एक पीडीएफ मुझे पूरे महीने में एक पीडीएफ दे दीजिए। मेरी इच्छा है कि हर विद्यालय में पूर्व छात्र संगठन का निर्माण ऑन रिकॉर्ड आप कीजिए। ऐसा कोई शासन का हो नहीं। नवोदय का बना हुआ है, तो नवोदय में पूर्व छात्र संगठन बना हुआ है, साल में एक दिन सब नवोदय के विद्यार्थी एकत्रित होते हैं, कोई कलेक्टर बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई चौकीदार है, वो सब इकट्ठे बढ़िया सेलिब्रेट करते अपने पैसों से, शिक्षकों को गिफ्ट देते हैं। तो उसका एक छोटा नमूना क्या मेरी शाला में मैं कर सकता हूँ, आप ये प्रयास करें। पूर्व छात्र संगठन में जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनके दादाजी भी पूर्व छात्र संगठन, वो भी इसमें आए, तो सबके नंबर कलेक्ट कर लीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना और मैसेज कर देंगे, वो अपने आप एकत्रित हो जाएंगे। सब चाहते हैं कि मैं मेरी पूर्व शाला में जाऊं। उसके एक पार्ट में शाला की विगत वर्षों की उपलब्धि, जो 2-3-4 सालों में आपको मिली उपलब्धियां आपके विद्यार्थियों को मिली, वो एक साइड में पूरा उसका उल्लेख कीजिए। बार बार आप बोलेंगे, लोग देखेंगे, सुनेंगे, या बार बार आपको सारी बातें नहीं बता पाएंगे, तो हमने छपवा दी और जहां पर प्रवेश होता है वहां पर सामने या तो बरामदे में या उस हमारा ऑफिस के सामने वाली दीवार पर या सार्वजनिक स्थान पर लगाई, जिसको सब देख पाए। कोई भी आया तो आपकी उपलब्धियां देखेगा तो आपसे क्या बोलेगा, अरे इतनी सारी उपलब्धियां हैं शाला की, आपसे कोई कुछ कहने की क्षमता यदि रखता है तो भी रुक जाए। इस प्रकार से करना है। मैंने आपको कहा है एक प्रश्न पत्र आपकी तरफ से 2026 एक प्रश्न पत्र पूरे अप्रैल में आप मुझे भेज दीजिएगा। मेरे नंबर सबके पास है, जन शिक्षक सर के माध्यम से भेज सकते हैं, उन्हें भी भेज सकते हैं, मुझे भी भेज सकते हैं, दोनों को भेज सकते हैं। मेरा लक्ष्य है ये जो आपको मैं बनवाने का कह रहा हूँ, आप जब मेरे पास आएंगे तो मैंने बनवाने का आगे चली आ रही है, लेकिन वो है थोड़ी सी और अच्छी। ऐसा संकल्प के साथ में हम नए सत्र में काम करना प्रारंभ करें कि हमें और आपको लगे कि जिला मेरी वजह से आपने यदि भाव आ रहा है, अभी और परिणाम आ जाएगा। पिछले परिणाम भी आपने दिए बहुत सारे अलग अलग तरीके, इस बार भी परिणाम आएगा और आपको लगे कि आपके कारण जिला आगे, तो गौरव की अनुभूति आप स्वयं कीजिए, किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। गौरव की अनुभूति, यदि वो गौरव की अनुभूति नहीं बन पाए तो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाए कि अगले वर्ष में मैं ये कह रहा हूँ मार्च में कि जिला मेरे कारण आए। ये अपनी एक उक्ति अपने आप में चरितार्थ होना चाहिए। ऐसा प्रयास करें तो जिला आगे निकल जाएगा। यदि आप सोचेंगे कि आपके कारण आपकी टीम विजेता हो तो टीम विनर बन जाएगी। अभी यदि आपकी शाला से आपको हटा दिया जाए तो वहां का परिणाम का चुनाव हो गया, तो अभी अप्रैल में होगा। तो जो हेडलाइन टेस्ट जहां होना है वो तैयार रहे और आने वाले समय में हम एफएलएन कक्षा का इस प्रकार से संचालन करें कि मेरी शाला में भी ये टेस्ट हो सके, राज्य की टीम या एनसीईआरटी दिल्ली की टीम यहाँ पर आ सके। टीचर हैंडबुक, विद्यार्थी की जो एफएलएन की पुस्तक है वो मैं मेरी हैंडबुक को रोज पढ़ूं, शिक्षक मार्गदर्शिका को रोज पढ़ूं, उस अनुसार काम करने का प्रयास करूं। कल नहीं पढ़ी थी तो आज कल का भी पढ़ लूं। जब आप शिक्षक मार्गदर्शिका पढ़ेंगे एफएलएन की आज की, तो आज अच्छे से काम कर रहे हैं। वो वही है जो टीचर डायरी हम लिखते हैं, वो टीचर डायरी लिखना नहीं है, छपी हुई है। आज उसको लागू करना नहीं दिया है और माध्यमिक शिक्षक बने तो इस वर्ष में हमारा प्रशिक्षण आने वाला है। उसके पूर्व आपने यदि माध्यमिक शिक्षक अभी बने हैं तो पूर्व में जो प्रशिक्षण हुआ है जिसमें हमने एनईपी 2020 और पेडागोजी शिक्षण शास्त्र इन दोनों को सर्च कीजिए।
इनसे संबंधित जानकारी आपको हम लीडर मानते हैं एजेंट। तो लीडरशिप आधारित प्रशिक्षण अभी होना है, वो होगा संस्था प्रधानों का। आपको एक नई भूमिका जिसका आप निर्वहन करते हैं उसको शासन अब आपको नए प्रशासक के रूप में यहाँ पर उल्लेख करें, एक नई भूमिका में आपको अवतरित करने का प्रयास करेगा वो 5 दिनों के प्रशिक्षण। उसके लिए आपको तैयार रहना है कि कुछ बातें मुझे सीखना है। यदि आपने IIM से प्रशिक्षण लिया है, कुछ टीचर से हैं, या आपने किसी और संस्था से प्रशिक्षण लिया और GST की बैठक होती है, तो उसमें आप अपना समय निर्धारित कीजिए कि अब मैं कुछ उस पर बताना चाहता हूँ जो मैंने वहां पर लिया। जैसे हमारा भी सेंसर को समझे, तो आपने जो 5 दिन में वहां पर मटेरियल समझा उसको पूरा फाइट रखिएगा और बताइए, सबको लाभ मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसा काम अपने JSK में हमें करना है। बस जो अच्छी चीजें होगी कि, और इन सब के पीछे मेरी ये आशा है और कामना है कि हमारे शिक्षक साथी का यश, कीर्ति, वैभव, पराकाष्ठा हो। आप जो नए आए हैं कुछ मंदसौर के हो सकते हैं, कुछ यहाँ मंदसौर से यहाँ पर आते होंगे, या जब कभी मंदसौर के साथी मिले वो आपसे बिंदु पर बात नहीं करना चाहते। कोई बात यार, छोड़ो यार, स्कूल की बात स्कूल। ऐसा कौन कहेगा जिनको इन किसी काम में रुचि नहीं है? वो विद्यालय में क्यों जाते हैं? सारी सरकारी योजनाएं जो विद्यालय में चलाई जा रही है।